बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िदा नाइद और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम दी सबजंक्टिव मूड को डिस्कस करेंगे कि सबजंक्टिव मूड क्या होता है। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप कोई सजेशन देना चाहें, कुछ रेकमेंड करना चाहें वीडियोस के टॉपिक्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप असाइनमेंट्स चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ की या फिर कॉलेजेस की तो उसके बारे में भी आप कंसर्न कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में मैसेजेस करके। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सबजंक्टिव मूड के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि सबजंक्टिव मूड होता क्या है। फर्दर हम इसकी एग्जांपल्स हम कब यूज़ कर सकते हैं और मतलब मेन आज हम जो सबजंक्टिव मूड में यूज़ होता है व्हेन टू यूज़ वर इंस्टेड ऑफ वाज, कि वाज की जगह हम वर कब यूज़ करते हैं और क्यों वर यूज़ करते हैं, ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये लिखा हुआ है कि व्हाई डू वी से इफ़ आई वर रिच इंस्टेड ऑफ इफ़ आई वाज रिच, कि हम वर क्यों लगाते हैं और वाज का यूज़ क्यों नहीं करते। सबजंक्टिव मूड के अंदर वाज की जगह वर का क्यों यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में ये सारे जो क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर होते हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। आज की टॉपिक जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग, और आप हमेशा ये देखते होंगे कि लोग अपनी कन्वर्सेशन के अंदर वर्ड का यूज़ कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ वाज, तो वो क्यों करते हैं आज की वीडियो के बाद आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सबजंक्टिव मूड की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सबजंक्टिव मूड जो है वो हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी जो सिचुएशंस होती हैं या कमांड्स या फिर जो विशेस हैं आपकी या सजेशंस हैं उनके लिए ये यूज़ होता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस वो होती हैं जो कि रियल तो नहीं होती लेकिन आप ये चाहते होते हो कि काश वो हो सकता। तो हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी जो आप चाहते होते हो लेकिन वैसा नहीं होता, ये रियल सिचुएशन नहीं होती, ऑथेंटिक नहीं होती, इसमें रियलिटी नहीं होती, इसमें इमेजिनरी सारा कुछ होता है और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस उनसे होती हैं वो होती हैं। तो इसे हम कहते हैं सबजंक्टिव मूड। और सबजंक्टिव मूड में आप यूज़ करते हो वर इंस्टेड ऑफ वाज। जैसे कि यहाँ दो सेंटेंसेस लिखे हैं, जो करेक्ट है वो है इफ़ आई वर अ बर्ड और इनकरेक्ट है इफ़ आई वर अ बर्ड। अब बर्ड होना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है। जैसे इंसान कभी कहता है, हम कहते हैं कि काश मैं कोई परिंदा होता, तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वैसा रियलिटी में हो नहीं सकता या है नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ वाज की जगह वर्ब का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं कि हम वर्ब को कब यूज़ करते हैं। वर्ब को हम हमेशा जो यूज़ करते हैं उसे यूज़ करते हैं इफ़ के बाद, या फिर हम अपनी कोई विश करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हाइपोथेटिकल, आप कुछ बनना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो लेकिन वैसा नहीं है, तो आपकी कोई विश है, या फिर इफ़ के बाद, या फिर सपोज़, ये जो अनरियल सिचुएशंस होती हैं इनके लिए हम वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आई विश शी वर हेयर्स, सपोज ही वर दी बॉस। तो ये सारी आप देखें ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सेंटेंसेस से ही हमें वाज़ह हो रहा है कि जैसे कि कोई विश कर रहा है कि वो यहाँ होती लेकिन वो यहाँ नहीं है, या फिर सपोज ही वर दी बॉस, तो कोई एम्प्लॉई ये कह रहा है कोई किसी से बात कर रहा है कि काश वो दूसरा कोई बॉस होता है इस बॉस की जगह। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है, ये रियल नहीं है। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं उसमें हम वर्ब का यूज़ करते हैं। आगे जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि अमूमन लोग करते हैं, वो वाज को यूज़ करते हैं अपनी कैजुअल स्पीच के अंदर, लेकिन जो ग्रामेटिकली जो वो करते हैं, अपने कोई टेक्स्ट तैयार करते हैं, अपना ऐसे ऐसे लिखते हैं, उसमें हम जो यूज़ करते हैं वो वर्ड का यूज़ करते हैं। अमूमन लोगों को लगता है कि वाज जो है वो कैजुअल स्पीच में, कैजुअल सिचुएशन में यूज़ होता है, लेकिन वर्ड जो है वो ग्रामेटिकली जब हम लिखते हैं, कुछ ग्रामेटिकली जब हम सारा ध्यान रखते हैं, अपनी जो उनसे वोकैबुलरी है, अपना सारा जो कैपिटलाइजेशन है या जो भी आप रूल्स अपनी उसके अंदर अप्लाई करते हो, जब आप ग्रामेटिकली कुछ करते हो उसके अंदर आप वर्ड का यूज़ करते हो, अदरवाइज आप कैजुअल का यूज़ करते हो। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो अमूमन लोग करते हैं। जैसे कि कैजुअल में वो कह देंगे इफ़ आई वाज यू, लेकिन उसे अगर ग्रामेटिकली लिखेंगे तो कह देंगे इफ़ आई वर यू, लेकिन जो कैजुअल में भी इसको आप वर ही लिखोगे, तो करेक्ट सेंटेंस भी यही है।
आगे जो रियल और हाइपोथेटिकल, रियल वर्सेस हाइपोथेटिकल क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। रियल के अंदर वही के जो काम ऑथेंटिक है, रियल है, पुख्ता है, जो आपको पता है कि हुआ है या होगा इस तरह, तो वहाँ आप यूज़ करते हो वाज़ का। जैसे आई वाज़ हैप्पी यस्टरडे, आप पक्का श्योर हो के आप कल खुश थे। इसमें कोई भी मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है कि आप कल खुश थे, नहीं थे। ये बिल्कुल रियल सिचुएशन है, आई वाज़ हैप्पी यस्टरडे। और हाइपोथेटिकल में ये है कि आप का कोई इवेंट जैसे गुजरा है फर्ज़ करें, तो आप उस पे इतना आपने एंजॉय नहीं किया, लेकिन आप कह रहे हो इफ़ आई वर हैप्पी, तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाती है और इसमें हम वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन जो सी हमारे पास रियल सिचुएशन होती है उसमें हम हमेशा वाज़ का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम अगर अपना यहाँ मैंने एक छोटा-सा क्विज़ रखा है, इसमें से आपको जो एक करेक्ट सेंटेंस है वो देखना है। जैसे कि इफ शी वाज़ और वर लेट, शी वुड कॉल। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ऑब्वियसली इसका वर ही होगा। और सेकंड सेंटेंस है ही वाज़ वर सिक लास्ट वीक, तो इसका आंसर ऑब्वियसली वाज़ ही होगा, क्योंकि आप श्योर हो कि वो लास्ट वीक सिक था। और इसी तरह मतलब आप वहाँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हो, तो ये एक छोटा-सा क्विज़ का एक सेक्शन है, लेकिन इसके साथ मैंने आंसर इसीलिए दिए हैं ताकि अगर और कोई क्वेश्चन इस तरह के आपको सॉल्व करने पड़ जाएँ, तो आपको पता हो कि आपको वहाँ क्या यूज़ करना है। उसके बाद हम आज का जो सारा पढ़ा है उसे समराइज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये है कि वर्ड जो है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए यूज़ होता है और वाज़ जौन-सा है वो रियल इवेंट्स के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा जौन-सी कॉमन फ्रेजेज़ हैं जहाँ हम वर्ड का यूज़ करते हैं वो है इफ, आई विश, आई वर, इफ ही वर, या फिर सपोज़ के साथ आपकी कमांड्स हैं, आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, इमेजिनरी सिचुएशंस हैं, विशेज़ हैं, आप कुछ करना चाहते हो लेकिन वैसा नहीं है, तो ये जो है वहाँ हम ये वाला जो-सा सबजंक्टिव मूड जो हमारा होता है वो वहाँ यूज़ होता है और उसमें हम वर्ड का यूज़ करते हैं। तो आपने ये ज़रूर याद रखना है कि ये इमेजिनरी वर्सेस रियल है। इमेजिनरी सिचुएशंस और रियल सिचुएशन वहाँ फिर उस हिसाब से हम वाज़ और वर्ड का यूज़ करते हैं। ये सबजंक्टिव मूड में या फिर जो एक दूसरा मूड होता है उस हिसाब से फिर हम इसको यूज़ करते हैं। तो ऐसा आपने ये ज़रूर याद रखना है कि ये इमेजिनरी वर्सेस रियल के ही बारे में है, ठीक है? इमेजिनरी जो सिचुएशंस हैं, उसमें आप वर्ड का यूज़ करते हो, आपका सबजंक्टिव मूड है, लेकिन जो रियल सिचुएशंस होती हैं, वहाँ आप वाज़ यूज़ करते हो। आई होप आज की जो वीडियो है आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ वीडियोज़ के टॉपिक रिकमेंड करना चाहें, आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वो भी आप मुझे उधर बता सकते हैं। और बाकी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पूछना होता है वो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।